अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9C। तो हम सबसे पहले थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि ये पॉलीगॉन होती क्या है। तो बेटा, पॉलीगॉन ऐसी फिगर को कहते हैं जिसमें कॉर्नर मौजूद हों और ये चारों तरफ से बंद हो। जैसा कि हमारे पास कुछ इस टाइप की फिगर है, ठीक है। इसको हम पॉलीगॉन कहेंगे क्योंकि इसमें कॉर्नर्स मौजूद हैं। ऐसी इसमें एजेस मौजूद हैं। ऐसी फिगर जिसमें कॉर्नर्स ना हो, ये तो वो फिगर जो है वो हमारे पास पॉलीगॉन नहीं कहलाती। जैसा कि ये सर्कल है, ओवल है, हमारे पास इस टाइप की फिगर जो है ये सारी हमारे पास पॉलीगॉन नहीं होती। पॉलीगॉन ऐसी फिगर को कहते हैं जिसमें कॉर्नर्स मौजूद हों। जैसा कि हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, इस तरह की जितनी भी फिगर्स हम आगे पढ़ेंगे वो सारी हमारे पास पॉलीगॉन कहलाएंगी। ठीक है बेटा। अब फिर पहली चीज़ आती है हमारे पास टाइप्स में कि कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी होती है। ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर के जो एंगल है वो 180 से कम हो, तो वो हमारे पास पॉलीगॉन जो है वो कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाती है। ठीक। और कनकेव पॉलीगॉन ऐसी पॉलीगॉन कहलाती है जिसमें इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से बड़ा हो। अब उसकी शेप कुछ इस टाइप की, आप ये जो आपने ऊपर शेप बनाई है उसी को ही हम थोड़ा सा ना इस टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसका एक एंगल जो है ना वो 180 से बड़ा है, ये वाला। बाकी सब तो 180 से छोटे हैं, ठीक है। ये एक एंगल जो है वो 180 से बड़ा है, तो इसलिए हम इस टाइप की फिगर को कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जो है बेटा, ऐसी पॉलीगॉन को कहते हैं जिसमें उसकी तमाम साइडें जो हैं इक्वल होंगी। इस तरह की फिगर को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। अब ये तो मैंने कुछ सही से नहीं बनाई। जैसा कि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को कह लें जिसमें तमाम साइडें जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो वो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगी। ठीक है। स्क्वायर जो है वो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि उसकी तमाम साइडें जो हैं वो इक्वल हैं। क्लियर। आगे चलते हैं कि हमारे पास अब ये साइड के हिसाब से ना उसके नाम दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास 3 साइडेड फिगर होगी तो उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, जो कि आप लोगों को पता है। 4 साइडेड फिगर जो है उसको हम क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल नहीं कहेंगे, ट्राइंगल पॉलीगॉन है ये हमारे पास। और ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटल ये पॉलीगॉन कहलाएगा। 5 साइडेड फिगर को हम पेंटागॉन कहेंगे, 6 साइडेड फिगर को हम हेक्सागोन कहेंगे, 7 हेप्टागोन, 8 ऑक्टागोन, 9 नोनागोन और 10 साइडेड डेकागोन। ठीक है। अब ये नाम बताने का मकसद ये था कि ये जो आपके पास नाम और ये जो टाइप्स हैं ये आपके पास पेपर में एमसीक्यूज के बिहाफ पे आ सकती हैं। ठीक है। एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं ये चीज़ें, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से रीड करना है और इसको याद कर लेना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन में हमारे पास जो साइड है वो है 11 साइड, 12 साइड, 15 है और 20 है। तो इसके लिए जो हमें फार्मूला दिया हुआ है ना वो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब बेटा ये फार्मूला कैसे बन गया, देखिए हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ते आए हैं, वो होता है 180 के इक्वल। ठीक है। हमें ट्राइंगल का पता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास 4 साइडेड फिगर है, इसमें कितनी ट्राइंगल्स हो सकती हैं, इसमें बेटा हो सकती हैं 2 ट्राइंगल्स बन सकती हैं सिमेट्री के हिसाब से। ठीक है। 2 ट्राइंगल्स बन गई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास 360 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले के अंदर ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है n-2 का, ये पार्ट हमें ट्राइंगल्स बताता है कि उस फिगर के अंदर, उस पॉलीगॉन के अंदर कितने ट्राइंगल्स मौजूद हैं। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 11 साइडें हैं,
तो 11 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो 9 का मतलब है कि 9 इस पॉलीगॉन के अंदर ट्राइंगल्स हैं, तो उस 9 को हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1620 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि इसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं उन सब का सम जो है वो 1620 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम 12 गॉन की बात करें, ठीक है, जिसकी साइडें जो हैं वो 12 हैं। अब 12 हैं तो 12 माइनस 2 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 15। अब 15 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि 13 ट्राइंगल्स हैं इस 15 साइडेड फिगर के अंदर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 15 नहीं, 13 मल्टीप्लाई बाय 180 के कीजिए तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2340। अब ऐसे ही 20 साइडेड फिगर है तो 20 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी साइडें हैं, इसमें इसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स हैं बेटा, 18। तो हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 180 तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 3240। तो ये हमने फार्मूला भी समझ लिया और साथ के साथ हमने ये इसकी जो पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मैं किस तरह से सॉल्व करना है आपने को ये चीज़ मैंने समझा दी है। ठीक है, अब आप इसको अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमारे पास फिगर दी हुई है, हमने इसमें अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये वाली जो पॉलीगॉन है इसमें इसकी साइडें कितनी हैं, 4 साइडें हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस 4 साइडेड फिगर के जो हमारे पास एंगल्स का सम है वो हम देख लेते हैं वो क्या होगा। फार्मूला हमें पता है कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, तो 4 साइडें हैं तो हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 180 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 360। इट मीन्स कि ये जो 4 साइडेड फिगर जो है इसका सम जो है वो 360 के इक्वल है। ठीक है, अब ये इन सब एंगल्स को सम कर लेते हैं। 110 प्लस ए प्लस 78 प्लस 62 इज इक्वल टू 360, क्योंकि इन सब का सम जो है वो 180 के इक्वल है ना, सॉरी 360 के इक्वल है। तो अब इन सब को ऐड कर लें, ए को वहीं पे रहने दें और बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करें। तो ये आ जाएगा 250 इज इक्वल टू 360। 250 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 360 माइनस 250। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 011। तो ए की वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई 110। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास पार्ट ए इसका। अब पार्ट बी को भी देख लेते हैं हम बेटा ऐसे ही। इसमें हमारे पास थोड़ा सा मैंने साइज छोटा कर लिया है बी पार्ट में। यहाँ तक तो काम यही है क्योंकि ये भी 4 साइडें हैं तो इसका भी सम 360 के इक्वल होगा। तो हमारे पास इसमें जो साइडें हैं एंगल जो हैं वो हैं 84 प्लस 2b प्लस b प्लस 78 इज इक्वल टू 360। अब 84 और 78 कितना होगा हमारे पास, 2162। ठीक है, और 2b प्लस b हमारे पास होगा 3b। क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स आपस में ऐड होंगे, कांस्टेंट आपस में ऐड होंगे, इज इक्वल टू 360। 162 को उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास 3b यहीं पे रहेगा और 360 माइनस 162 इस तरफ आ गया। तो इनको आपस में माइनस करें तो हमारे पास 10 माइनस 2 8, यहाँ पे 5 माइनस 6 नहीं होता, 1 कैरी करेंगे। 15 माइनस 6 हमारे पास 9 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 198 वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी तरफ है हमारे पास 3b, 3 को डिवाइड करें
तो b इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, 3 6 18, 3 6 18, तो b की वैल्यू हमारे पास है 66। ठीक है बेटा, समझ आ गई। चलें अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। पार्ट सी में बेटा हमारे पास ये जो पॉलीगॉन दी हुई है, इसमें पहले इसकी जो साइडें हैं उसको देख लें कि कितनी साइडें हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 साइडेड फिगर है। तो हम इसका तो पहले इंटीरियर एंगल्स का जो सम बनता है हम वो पहले फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 और 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, 0, 8 3 24, 4 2 कैरी 3 1 3 प्लस 2 5 14। इट मीन्स कि 5 एंगल्स जो 5 साइडेड फिगर जो है उनके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 540 के इक्वल बनता है। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं जी, 101 प्लस 2c प्लस c प्लस 152 प्लस 38 इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2c प्लस c हमारे पास हो जाएगा 3c, फिर प्लस 101, पहले इन दो को ऐड कर लें, 2 इस तरफ ऐड होकर हमारे पास 40 बन जाएगा, 40 प्लस 150 190, 190 प्लस 100 290 प्लस 1 291, तो हमारे पास ये वैल्यू 291 बन जाएगी इज इक्वल टू 540। 291 उस तरफ ले जाएं तो 3c इज इक्वल टू 540 माइनस 291, इनको माइनस करें तो 10 माइनस 1 9, 3 से 9 माइनस नहीं होता, 1 कैरी लेंगे, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 2 2, तो हमारे पास ये 249 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमने फाइंड सी करना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, c इज इक्वल टू 249 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास c की वैल्यू जो बेटा आ जाएगी वो आएगी 3 3 8 द 24, 3 3 द 9, तो c की वैल्यू हमारे पास 83 आ जाएगी। कहीं पे कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में भी एक बच्चे ने मुझे बताया था, वहाँ पे जल्दी में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था। तो बेटा इसका पार्ट डी जो है उसको देखते हैं। पार्ट डी के लिए भी हम सेम यही मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें साइडें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, तो हम फार्मूला यही यूज़ करेंगे। तो 6 माइनस 2 मतलब कि 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 180 आ जाएगा, जिसका मतलब है हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 720। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इन सब का सम कर लेते हैं, 108 प्लस 4d प्लस ये वाला ये ऐड किया अभी, फिर इसको लिख लेते हैं 4d, फिर प्लस 5d प्लस 102 प्लस ये लास्ट ये वाला 4d इज इक्वल टू 720, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 4 ये जो वेरिएबल्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 4 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, यहाँ पे हमारे पास 17d आ जाएगा, यहाँ नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं नीट करके 17d। अब 108 प्लस 102, तो ये 210 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 210 इज इक्वल टू 720, 17d इज इक्वल टू 720 माइनस 210, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 0 2 माइनस 1 1 7 माइनस 2 5,
तो 17D इज इक्वल टू 510 और D इज इक्वल टू 510 डी बाई 17 कीजिए जरा बेटा, हमारे पास आई थिंक 30 आंसर आना चाहिए। 510 डिवाइड बाय 17 जी, तो D इज इक्वल टू 30। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया D का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर मतलब कि उसकी तमाम साइडें जो है ना वो एक जैसी हैं। क्लियर यहाँ पे कि हर एक एंगल ना सेम है। और फिर दूसरी चीज़ आ गई है हेक्सागोन। हेक्सागोन बेटा हमारे पास होता है 6। अगर आपने स्टार्ट इस लेक्चर को स्टार्ट से देखा है तो स्टार्ट में मैंने इनके नाम बताए हुए हैं कि 6 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका पार्ट 1 और पार्ट ए का भी फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने कहा है कि हेक्सागोन के हमने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। हमें पता चल गया कि 6 साइडें हैं उसकी। तो फार्मूला जो है वो कौन सा है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो n 6 है, -2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमारे पास 720 हमारे पास ये आ गया सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। तो वो हमारे पास आंसर 720 है। फिर सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि बताइए फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, कि उसका हर एक एंगल का साइज क्या होगा। तो सिंपल बात है बेटा, इसका मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ ट्राइंगल से। अगर हमारे पास ये रेगुलर ट्राइंगल है, इट मीन्स कि इसकी सारी साइडें ना सेम है। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, सारी ए हैं, इट मीन्स कि 3A इज इक्वल टू 180। अब हमने ए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास एक साइड जो आ जाएगी वो 60 आ जाएगी। सेम ऐसे ही बेटा, अगर हमारे पास 6 साइडेड फिगर है तो वो 6A हो जाएगा। ठीक है, 6A इज इक्वल टू 720। तो हमने ए फाइंड करना है तो 6 को डिवाइड कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 6, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6 × 6, 6 × 12 और साथ में 0। तो हमारे पास उसकी एक साइड जो है वो 120 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में ये लाइन ड्रॉ कर ली है। बी पार्ट में बेटा उन्होंने हमें दिया है पॉलीगॉन विद 18 साइड। कितनी साइडें हैं, 18। तो फार्मूला वही यूज करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 वाला। तो 18 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 180। 16 को 180 से मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर की मदद से, ताकि गलती ना हो, गलती के चांसेस ना रहें। तो वो हमारे पास आएगा 2880। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया इंटीरियर एंगल्स का सम। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल्स थे टोटल कितने, वो हमें उन्होंने जितनी साइडें बताई हैं उतने ही हमारे पास एंगल्स होंगे ना अंदर। तो 18 है, तो हम इसको पार्ट बी में, जैसा कि हमने पार्ट ए को समझा था वैसे ही हम लिख लेते हैं इसको। 18A इज इक्वल टू 2880। तो A इज इक्वल टू 2880 डिवाइड बाय 18। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A इज इक्वल टू 160। लें जी बेटा, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइडेड। फिर उसके बाद उसने कहा कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। अच्छा बेटा,
ए पार्ट में उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि हमें बुक में बताया हुआ है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है रेगुलर पॉलीगॉन का वो 360 के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास 24 साइडें हैं तो हम 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो आएगा हमारे पास 360 डिवाइड बाय 24। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 15। तो ये बेटा हमारे पास 15 एंगल आ गया इस रेगुलर पॉलीगॉन का। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ट्रायंगल की बात करें, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि एक्सटीरियर एंगल 15 कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक ट्रायंगल की मदद से समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमें जो रेगुलर ट्रायंगल होती है जिसमें सारी साइडें सेम होती हैं, उसका हमें पता है कि अंदर का एंगल जो है वो 60 के इक्वल होता है। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। आपके माइंड में होगा कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे ही। तो मैं भी कुछ बच्चे ऐसे भी समझ रहे हूँ, लेकिन जो ऐसा समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि हमने जो एक्सटीरियर एंगल जो है उसको अंडरस्टैंड करना है वो इस तरह से करना है कि यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन। अब ये बेटा हमारे पास ये 60 है, ये रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 120। तो ये बेटा इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये 60 है तो इसका रिमेनिंग ये रह जाएगा, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 60 है तो इसको भी 180 से माइनस करें, ये स्ट्रेट लाइन पे 60 से माइनस करें तो हमारे पास ये रिमेनिंग आ जाएगा 120। अब ये तीनों हमारे पास 120 आ गए हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये सम बनेगा 360। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको फोर साइडेड जो है मैं स्क्वायर की बात कर लेता हूँ। स्क्वायर में जो है अंदर वाला जो एंगल है वो 90 का होता है सारे। ठीक है, लेकिन ये भी तो है रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब इसमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगी इसकी, और इसके हिसाब से इस तरह से बनेगी, इसके हिसाब से इस तरह से बनेगी, और इसके हिसाब से ये चीज़ बनेगी। तो ये 90 है तो ये रिमेनिंग ये वाला भी 90 हुआ, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो अब ये देखें इसके बाहर वाले जो भी एंगल हैं वो भी 90 90 के बन रहे हैं। तो इन चारों को भी ऐड करें तो हमारे पास 360 की कुल आता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो रेगुलर रेगुलर से मुराद है जिसके तमाम एंगल जो हैं वो सेम हो। ठीक है, तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 के इक्वल आता है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसके फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं कि उसने कहा था कि कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। अब एक्सटीरियर एंगल जो है वो 15 आया है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे पास था इसमें अगर बाहर वाला एंगल हमारे पास 15 आ गया तो अंदर वाला क्या होगा, तो हम उसको 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, अभी हम मैंने अंडरस्टैंड करवाया था ना, बैक करके आप चेक कर सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैं एक्सटीरियर एंगल बता रहा था आपको। और फिर हम इंटीरियर एंगल के लिए भी वैसे ही काम करेंगे, 180 से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल
वो होगा 180 माइनस 15, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 165। तो ये बेटा हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का आंसर आ गया। ठीक है। पार्ट बी में बेटा कहता है फाइंड द एंगल द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विद साइडेड 36। अब उसकी साइडें कितनी हैं? 36 हैं। तो हम यही वाला चीज़ काम करेंगे, हरकत करेंगे कि पार्ट बी जो है उसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 36। तो हमारे पास 36 से कैंसिल होकर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया बेटा? हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे? 180 से एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 10 इज इक्वल टू 170। ले जी, ये हमारे पास बेटा आ गया इंटीरियर एंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसमें हमने क्या करना है? बताना है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स बतानी है रेगुलर पॉलीगॉन की। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन दिया हुआ है हमें। ठीक है। कि एक हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 90 बनता है और हमने साइडें बतानी है। अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हम साइडों से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने साइडें फाइंड करनी होंगी, साइड इस तरफ ले आए, ठीक है, और एंगल को नीचे ले आए। ये एक साइड का एंगल है ना, उस एंगल को नीचे ले आए और 24 को उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास वो साइडें मिल जाती हैं। 15 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 24 आता है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक एंगल मौजूद हो एक्सटीरियर, उसको हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं। ठीक है। तो पार्ट ए में हमारे पास 90 दिया हुआ है, तो हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 जो है साइडें आ जाएंगी। अभी इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये स्क्वायर मौजूद है। ठीक है। अब इसको जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, तो इसका एक्सटीरियर एंगल 90 ही बनता है। ठीक है। तो उसने एक हमें 90 दिया हुआ है, तो हमें ये भी पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम रेगुलर पॉलीगॉन, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड रखिएगा, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, ये ना भूलिएगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 इक्वल होता है। तो हमने 90 को क्या किया? 360 डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आ गया। तो क्या इसकी साइडें 4 ही बनती हैं? 1 2 3 4। हाँ जी बिल्कुल। इट मीन्स कि हमारा ये जो मेथड है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो अब इसका पार्ट बी जो है उसमें हमने 45 दिया है, तो 360 को आप डिवाइड कर दें 45 से तो हमारे पास आ जाएंगे 8। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा तो आपके पास 8 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सी पार्ट जो है 360 डिवाइड बाई 12, ये एंगल्स हैं। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। 30 साइडें आ जाएंगी, 30 साइड्स हो जाएंगी। ठीक है। ये नंबर ऑफ साइड्स आ रही हैं हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 4। डी है हमारे पास 360 डिवाइड बाई 4, एंगल 4 है अब इसका। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू वो आएगी 90, सॉरी 90 वैल्यू आएगी, एंगल नहीं आएगा, 90 साइड्स आएंगी। इट मीन्स उसकी कितनी साइडें हैं? 90। अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 4 होगा तो उसका जो शेप होगी, वो पॉलीगॉन जो होगी, उसकी साइडें 90 बनती हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड कर गए होंगे इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 140। अब इसमें इन्होंने इंटीरियर एंगल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने एक्सटीरियर एंगल दिया था, वो तो बहुत ईजी था, हमने जस्ट उसको 360 से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। पार्ट ए में एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है? अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हो तो हम उसको 180 से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास
आ जाएगा ये 40 जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40। तो ये जो है बेटा हमारे पास क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब ये कैसे आया, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 या 4 उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब ये 40 हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 40। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 0 से कैंसिल, 9। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी बेटा, 9 आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अब पार्ट बी जो है उसमें हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर होगा हमारे पास। एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 162, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 18। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइड बाय 18। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 18 टू द 36 20। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 20 आ जाएंगे। पार्ट सी है वो कितना है, 172। तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा एक्सटीरियर एंगल भी साथ लिख लेते हैं, चलें। 180 माइनस 172 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये एंगल 8 आ गया एक्सटीरियर एंगल। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 8। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, 8 फोर द, ये हमारे पास वैल्यू बेटा बनेगी 45। आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो इसकी नंबर ऑफ साइड हमारे पास 45 बनेगी। ठीक है, डी पार्ट जो है वो 175। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 175 इज इक्वल टू 5। ये एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारे पास 5। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ साइड वो 360 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास कितना है, आंसर आना चाहिए 5 7 35, 1 कैरी, 5 टू द 10, तो 72 हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर 2x plus 2x 3x 4x 5x and 6x, find the largest interior angle of the pentagon। तो बेटा पेंटागन हम कहते हैं 5 को। अगर आपके माइंड में पेंटागन के से आइडिया ना हो रहा हो कि ये कितनी साइडें बनती हैं, तो इन्होंने इंटीरियर एंगल्स तो दिए हुए हैं ना, टोटल 1 2 3 4 5। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि ये नंबर ऑफ साइड 5 बनती हैं। जितनी साइडें होंगी उतने एंगल होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, इंटीरियर एंगल बताना है कि कौन सा होगा। तो उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पेंटागन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा। उसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे बेटा वो करेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करता है ना इससे। तो n जो है हमारे पास 5 है, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 5 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 180। तो हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा 540। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास, ये जो पॉलीगॉन दिया हुआ है ना उसके इंटीरियर एंगल्स के सम आ गया। अब इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 20x। 6 प्लस 4
यहाँ से शुरू कर दें। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 4 14, सॉरी 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20x इज इक्वल टू 540। 20 को डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 20। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका? 27। ठीक है, x की वैल्यू 27 आ गई। अब इसमें लार्जेस्ट एंगल कैसे पता चलेगा? अब ये देखना ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू है 6x। x में अगर आप 1 भी पुट करेंगे तो सबसे बड़ा तो x की जगह पे आप 1 पुट करें तो सबसे बड़ा वैल्यू तो 6 ही बनेगी ना। तो इट मीन्स कि 6 जो है ये हमारे पास 6x जो है ये लार्जेस्ट एंगल है। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हम कह सकते हैं यहाँ पे द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल एंगल्स नहीं, एंगल ऑफ द पेंटागन क्या है जी? हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय ये 6x होगा। तो 6x की जगह पे 27 पुट किया तो 27 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 1962। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 3y 4y एंड 5y दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ के बारे में तो पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 होता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के इक्वल ट्रायंगल। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि हमने रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हमने पढ़ा था 360 के इक्वल होता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन और ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में भी हमारे पास ऐसे ही होता है कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे ज़रूर कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 360। तो 360 के इक्वल होगा। तो हमारे पास 3 एंगल हैं तो इन तीनों को सम कर लेते हैं। 3y प्लस 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 360। इन तीनों को सम करें तो हमारे पास क्या आता है? 12y इज इक्वल टू 360। y इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12। तो हमारे पास वैल्यू आती है 30। ठीक है, y हमारे पास 30 आ गया। अब हमने सेकंड पार्ट में बताना है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में हमने क्या बताना है? स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए इंटीरियर, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब लेट्स सपोज ये मैं ना कुछ इस टाइप की ना शेप बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक मैंने ट्रायंगल बना ली है। अब इसमें बेटा एक तो ये साइड इस तरह से ये वाली बन गई, एक ये बन गया हमारे पास और एक ये बन गया हमारे पास। ये है और ये है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेटा वैल्यू है 100। ठीक है, इंटीरियर एंगल। और ये बेटा हम कहते हैं ये है हमारे पास 40 और इसको हम कहते हैं 78। अब इंटीरियर एंगल सबसे छोटा हमारे पास ये 40 है, फिर उसके बाद बड़ा उससे 70 है, फिर उससे बड़ा हमारे पास 100 है। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं? हमने ये जो स्ट्रेट लाइन है हम उस एक इंटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं 180 के साथ तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। तो अगर हम 100 इंटीरियर है तो 180 से माइनस करें तो हमारे पास एक्सटीरियर क्या आ जाएगा? 80। अब यहाँ पे ये 40 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास? 140। अब यहाँ पे 70 के हिसाब से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो आएगा वो आएगा 110। अब सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना है बेटा? 140। ठीक है, अब आपने यहाँ से समझनी है एक बात कि अगर कोई भी पॉलीगॉन मौजूद हो या ट्रायंगल मौजूद है हमारे पास जो कि इस वक्त
तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा होगा, उसका इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा। ठीक है? अब देखें एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा कौन सा है? 140। तो अगर आप अंदर से देखें तो इंटीरियर एंगल सबसे छोटा कौन सा है? ये 40। तो जिसका एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा है, उसका इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा। अंडरस्टैंड करके? अब आप आ जाएं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये 5y, क्योंकि 5y जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, जो कि सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है? एक्सटीरियर एंगल जो कि है 5y, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 5 3 दा 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 150 आ जाएगा। ठीक है? अब ये एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा है, तो इसका इंटीरियर एंगल उतना ही छोटा बनेगा। तो अब इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 180 से माइनस कर देंगे। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या? 30। लें जी, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 of the exterior angle of an n-sided polygon are 15, 25, 70 and the remaining exterior angles are 50 each. Find the value of n. बेटा क्वेश्चन को हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या रहा है। कि एक हमारे पास पॉलीगॉन है जिसके एक्सटीरियर एंगल जो हैं वो उसकी साइडें जो हैं ना वो n है। n हमें नहीं पता कि वो क्या है, कितनी साइडें हैं, लेकिन उन n साइडों में से हमें उन्होंने 3 साइडों के एंगल्स दिए हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 साइडें दे दी हैं और रिमेनिंग जो साइडें हैं उनका सम जो है वो किसके इक्वल है? 50 के इक्वल है। और फाइंड करना है अब हमने n। तो हमें एक चीज़ पता है, अब हमें पता क्या है? हमें ये वाली चीज़ पता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज द सम ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पे द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स में हमारे पास सबसे पहला है 15 प्लस 25 प्लस 70। ठीक है, ये तीन तो आप इजीली समझ गए हैं कि हाँ भाई ये एक्सटीरियर एंगल हैं, तो इनका भी सम और फिर प्लस बाकी जो साइडें हैं ना वो ये है 50 है। अब बाकी साइडें नहीं पता कि बाकी कितनी साइडें हैं, तो हम वहाँ पे ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि n जितनी भी साइडें होंगी, n जितनी भी साइडें हैं हमारे पास उनमें से ये 3 साइडें माइनस कर दें, n-3। ठीक है, तो हमारे पास ये रिमेनिंग साइडें आ जाएंगी। n फर्ज कर लो 10 साइडें हैं हमारे पास, 10 में से ये वाली 3 निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास 7 बचेंगी। तो उन 7 जो साइडें हैं उनका जो सम है वो कितने का है? वो 50 का है। मतलब सम नहीं, उसकी हर एक साइड जो है वो 50 की है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक पॉलीगॉन मौजूद है जिसमें से 3 साइडें दी हुई हैं और उसकी बाकी साइडों के बारे में उसने ये कहा है कि उसकी हर एक साइड जो है वो 50 की है। ठीक है, और n साइडें हैं, तो n में से हमने 3 साइडें माइनस कर दी जो कि दी हुई थी, बाकी जो बचेंगी उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इक्वल हो जाएगा 360 के। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इनको सम करते हैं। 15 प्लस 25 40, 40 प्लस 70 110, 110 प्लस ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास n-3 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 360। अब बेटा हम इसको इसके साथ कोई हरकत नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी वैल्यू एक है, मल्टीप्लाई हो रही है और ये ब्रैकेट में है, तो हम 110 को उस तरफ ले जाते हैं, इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा।
तो n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 360 माइनस 110। तो हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगी वैल्यू 250। n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 50 जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 50। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे ये 3 है, 0 0 से कैंसिल, 5 5 तो 25, तो 5 आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये 5 आ गया। तो अब 3 जो है इस तरफ माइनस में है, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 5 प्लस 3, तो हमारे पास n आ जाएगा 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स जो हैं बेटा वो कितनी हैं, 8। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स नहीं, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो ये 8 साइडेड फिगर थी हमारे पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन आर 50। उसने कहा है कि जो 3 हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हैं, एक पॉलीगॉन है जो कि एन साइडेड है। ये भी 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरह हमारे पास एन साइडेड पॉलीगॉन आ गई है। तो जिसमें वो कहता है कि उसके जो तीन सॉरी 3 साइडें जो हैं वो 50 की हैं, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो हम यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ना, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स को। ठीक है, क्या हमारे पास 3 एंगल जो आ गए हैं वो हैं 50 के। तो हम, ये हो जाएगा हमारे पास 350। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 के साथ, तो ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए 50-50 के, जो कि हमारे पास हो जाएगा 5 3 15 150। क्लियर यहाँ पे। फिर वो कहता है 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर 127 एंड 137 एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 ईच। अब 3 तो उन्होंने एक्सटीरियर एंगल दे दिए, बाकी उन्होंने इंटीरियर एंगल दे दिए। अब ये कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये साइड है और एक ये साइड है इंटीरियर एंगल की। हम इससे भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं और इससे भी। अब पहले, सबसे पहले इसके थ्रू हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं 127 का। 127 का जो एक्सटीरियर एंगल होगा बेटा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल वो 180 माइनस 127 करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 3 7 माइनस 2 5। तो ये 53 हमारे पास एक और एक्सटीरियर एंगल आ गया। 3 ये हो गए, एक ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 135 इंटीरियर एंगल है, इससे भी हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। सेम 180 माइनस 135, तो हमारे पास ये आ जाएगी 45। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब वो कहता है एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 ईच। लें जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 73 है, तो अब हम यहाँ पे काम क्या करेंगे बेटा, हमने यहाँ अभी तक कितने एंगल्स देख लिए हैं, 3 ये हैं और 2 ये हैं। कितनी साइडें हो गई, ये 5। 5 हमने फाइंड कर ली हैं। बाकी जो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल जो हैं वो किसके इक्वल हैं हमारे पास, 173 के। तो हम यहाँ से ना 173 को माइनस करते हैं 180 के साथ। एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 173, तो हमारे पास वैल्यू आती है 7। अब ये जो 7 है ना, ये बेटा वो कहता है जो रिमेनिंग हमारे पास साइडें बचती हैं ना, उसका ये वो इंटीरियर एंगल ये था, तो एक्सटीरियर एंगल ये है। तो अब हम काम जो करेंगे ना वो ये करेंगे कि रिमेनिंग जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे n
-5, क्योंकि n साइडें हैं, उन n साइडों में से हमने 5 निकाल चुके हैं, ये वाले 3 ये, 2 ये, तो n-5 जो बाकी साइडें जो बची हैं इन 5 के अलावा, उनका एक्सटीरियर एंगल 7 के इक्वल है, तो हम n-5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे एंगल्स आ गए। अब हमें पता है क्या, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड polygon is 360। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से थे जी? 150, क्योंकि ये 3 थे, प्लस फिर फोर्थ कौन सा है? 53, फिर जी 45, फिर जी हमारे पास ये वाली चीज n-5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 360। अब 150 प्लस 53 कितना होता है? 203। 203 में 45 को ऐड करें तो 245, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 248, सॉरी 248 प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे n-5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वेशन जो है ना वो कुछ नंबर 9 टाइप बन गई है, 360। 248 को उस तरफ ले जाएं तो n-5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 360 माइनस 248, तो 360 में से 248 माइनस करें तो 10 माइनस 8 2, 5 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 तो 112 आ जाएगा। तो n-5 मल्टीप्लाई बाय 7, अब 7 जो है बेटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो n-5 इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 7, तो n-5 ये कीजिए सॉल्व, तो 7 1 ज़ा 7, 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42, कैलकुलेटर से भी सोल्व कर लीजिएगा, 16 वैल्यू आएगी। तो अब हमने n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 5 इस तरफ माइनस में है, उस तरफ प्लस, तो 16 प्लस 5, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास आंसर। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा वो कहता है ए बी सी डी ई एफ जी इज अ रेगुलर हेप्टागोन। रेगुलर मीन्स की सारी साइडें जो हैं वो सेम हैं। इफ ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एच सी। मतलब एच की वैल्यू हमने बतानी है क्या होगी, एच पे एंगल जो बनता है वो बताना है। तो सबसे पहले तो मैं ना आपको एक ये हेप्टागोन बना लेता हूँ, फिर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बेटा डायग्राम बना ली है, बस कुछ गुजारे लायक हो गई है ताकि बस अंडरस्टैंड करवाने के लिए। पहली चीज़ ये कि हेप्टागोन हमारे पास किसको कहते हैं? 7 को कहते हैं। ये हमारे पास 7 साइडेड फिगर है। अगर हेप्टागोन से आपको आइडिया ना हो तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 साइडेड फिगर बनती है। अब वो कहता है इफ़ ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट एच, कि अगर आप यहाँ से कि ये जो सी डी है, सी डी से हम एक एंगल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सी डी से आ गई, और एक ए बी से ये वाला जो पॉइंट है ये है एच, कि ए बी और डी सी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एच, जो कि एच पे जाकर मीट कर रहा है। ठीक है, तो हमने इस एच पे एंगल क्या बनता है वो ये बताना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो बेटा हमारे पास ना ये एक्सटीरियर एंगल का पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल, ये वाली जो एक्सटीरियर एंगल है इसका पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। तो वो फाइंड करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि साइडें कितनी हैं? 7 है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है रेगुलर पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम साइडें पता हो तो 360 से उन साइडों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल
एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 7। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो 51.43। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये भी 51.43 होगी, ये वाली भी, और ये भी 51.43 होगी। तो ये जो बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइडें सेम होती हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। दो एंगल सेम और थर्ड एंगल डिफरेंट होता है। तो हमें पता है इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, और फिर ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो साइडें जो हैं वो 51 की हैं। 51 प्लस 43 प्लस 51.43 प्लस ये h जो है जिसको हम नाम देंगे बी एच सी इज इक्वल टू 180 के। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस तरफ ले आएँ तो आपके पास बी एच सी इस तरफ रहेगा। इन दोनों को ऐड करके इस तरफ ले आएँ या डायरेक्ट इस तरफ ले आएँ, पहले ऐड करके ले आते हैं। तो कैलकुलेटर से आप ऐड कर लें तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 336448.11255 ये वाली बनेगी। ठीक है, अब इसको हम, मैंने पहले लिख दिया इसको 180 माइनस 102.86 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 77.1। ये मैंने राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस पे लिख दिया है, हालांकि 14 बनता है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, या आप 14 ही लिख लें। तो ये बेटा आपके पास आंसर होगा बी एच सी का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, इसमें इन्होंने हमें कहा है कि ए बी सी डी आर कनेक्टेड कंसेक्टिव vertices of a regular polygon with 20 sides. Find A, B, C and ABD. अब ये जो ABD है ये ABD नहीं है, ये यहाँ पे है CBD। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये है CBD। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। अब 20 साइड्स हैं, अगर हमारे पास 20 साइड हैं तो हम उसका इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये भाई इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे ना कुछ इस टाइप की ना मैंने ये बना लिया, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ए बी सी, इट मीन्स कि हमने ए बी सी देखें तो ये चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ से हमें पता चल गया कि इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ है सी बी डी, सी बी डी इट मीन्स कि ये हमारे पास इस तरह की एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें हमने ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल क्या होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन के। इंटीरियर एंगल जो है अगर हमने उसका सम फाइंड करना है तो हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो कैसे फाइंड करेंगे वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस 20 साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा वो देखते हैं। n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, हम ये करते हैं तो n हमारे पास 20 है मल्टीप्लाई बाय 180, 20 माइनस 2 18 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 को 180 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 3240। तो ये तो आ गया बेटा हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, अब हमने जो फाइंड करना है ना पार्ट 1 में, वो करना है ए बी सी। इट मीन्स कि हमने एक साइड बतानी है कि उसकी एक साइड किसकी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं इंटीरियर एंगल
इज इक्वल टू 3240, क्योंकि टोटल जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 3240 के है और टोटल साइड कितनी है 20, तो 20 से डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 162। कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आपके पास 162 इंटीरियर एंगल का साइड आ जाएगी। तो यही जो है 162 हमारे पास ए बी सी कहलाएगी, क्योंकि ये एक साइड बनती है ना हमारे पास 162 सॉरी। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरी चीज़ जो है बेटा हमने फाइंड करनी है, अब ये 162 है तो ये भी बेटा सी भी जो है वो 162 होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है, जिसको मैं ना इस पेज पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ इस शेप में ट्राइंगल बनी हुई है, जिसमें हमने ये चीज़ फाइंड कर ली है 162। अब ये फाइंड करना है हमने, इसको हमने कहा है सी, ये है बी और ये है डी। सी बी डी बताना है कि क्या है, ये चीज़ बतानी है। तो ये देख लें, रेगुलर ट्राइंगल थी ना ये, सॉरी रेगुलर पॉलीगॉन थी जो कि उन्होंने बताया। रेगुलर है तो इट मीन्स कि सारी साइडें सेम है, तो ये भी सेम और ये भी सेम। तो हमारे पास इसको अगर हम एक्स कह दें तो ये भी हमारे पास एक्स होगा। तो ये एक हमारे पास बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमने लेट कर लिया कि ये एक्स है, तो इन तीनों का सम हमारे पास 180 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं x प्लस 162 इज इक्वल टू 180। रेफरेंस जो है वो हम दे देते हैं यहाँ पे कि ऑल द एंगल्स का सम जो है ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है बी सी डी, ट्राइंगल है बी सी डी, वो इक्वल है 180 के, ठीक है। तो x प्लस एक्स 2x और 162 उस तरफ ले जाएं तो 180 माइनस 162, तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 2x 2 को डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9। अभी जो x जो है ये हमने किसको लेट किया था, इस b वाले पार्ट पे, मतलब सी बी डी को। तो हमने सी बी डी इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे आप कहें कि यहाँ पे जी ए बी डी ही है सर, ठीक है, यहाँ पे ए बी डी ही है, तो अगर हमने ए बी डी के अकॉर्डिंग भी वैल्यू फाइंड करनी है ना, ए बी डी ये चीज़ फाइंड करनी है, इट मीन्स कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ए बी डी। तो ये वाला फाइंड करना है, तो अब हमने ये वाली चीज़ तो निकाल ली है, 9 आ गई है, तो 9 162 में से 9 को माइनस कर देंगे, करें तो आपके पास ए बी डी आ जाएगा। तो आप वो चीज़ भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपने करना ज़रूरी है। तो आपके पास ये जो ए बी डी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए बी सी, जो कि ये टोटल है, टोटल में से आप इसको निकाल देंगे तो आपके पास ए बी डी आ जाएगा। टोटल हमारे पास ए बी सी है और माइनस करेंगे हम सी बी डी को, ए बी सी माइनस सी बी डी, तो टोटल हमारे पास 162 है, माइनस करेंगे 9 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 162 माइनस 9 153, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ए बी डी भी हमने निकाल लिया, सी बी डी भी निकाल लिया। अगर ए बी डी ही है आपकी बुक में तो आप ए बी डी भी निकाल सकते हैं, मतलब कि यहाँ तक सी बी डी निकालना तो ज़रूरी है, निकालोगे तो तभी आप ये सॉल्व कर सकोगे, अदरवाइज नहीं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें हमारे पास दो फिगर्स दी हुई हैं, एक पेंटागन है और दूसरी हमारे पास हेक्सागन है। एक्स इज़ द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, जो कि इन्होंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। हमने फाइंड करना है ए बी पी, पी क्यू एक्स, ए एक्स बी, ए बी सी, ए सी डी और ए एस ई, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखेंगे। पार्ट 1 को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं ए बी पी हमारे पास क्या बनता है। ए बी पी कहाँ है, ये रहा।
तो ये जो सेकंड वाली है ये बेटा हमारे पास क्या है, एक हेक्सागोन है। ठीक है, हेक्सागोन है, तो हम पहले तो इस हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन। हेक्सा किसको कहते हैं बेटा, 6 को कहते हैं। नहीं पता चलता तो फिर आप ये साइडें वैसे ही काउंट कर लीजिएगा, तो आपके पास 6 आएंगी ये। ठीक है, तो ये आपके पास हेक्सागोन आ जाएगी। अब ए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी आपके पास इजीली आप 6 फाइंड कर सकते हैं। ये 6 साइडेड हो गई आपके पास। चलिए जी, अब क्या करते हैं हम, आप क्या करेंगे यहाँ पे, फार्मूला जो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 वाला, ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, n हमारे पास 6 है, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ तो आपके पास वैल्यू आएगी 720। ठीक है, ये हेक्सागोन के इंटीरियर साइड्स आ गई। अब हमने एक साइड बतानी है ना, ये वाली चीज़ बतानी है ए बी पी पार्ट 1 में। ठीक है, ये तो एक साइड है इस हेक्सागोन की, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं साइज ऑफ ईच एंगल, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, वो क्या होगा हमारे पास 720 डिवाइड बाय 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। अब ये जो 120 है वो क्या है हमारे पास, ए बी पी इज इक्वल टू 120। ठीक है बेटा, अब सेकंड पार्ट जो है बेटा हमारे पास वो है पी क्यू एक्स। अब पी क्यू एक्स कहाँ है हमारे पास, पी क्यू एक्स ये वाली चीज़, ये हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें, अगर एक्स हमारे पास सेंटर है और ये टोटल हमारे पास हर एक साइड जो है वो 120 के है, और ये सेंटर से ये हाफ बनता है इसका। ठीक है, सेंटर से क्या बनता है, ये हाफ बनता है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है इससे आपको लग रहा होगा ये हाफ नहीं बन रहा, अगर आप प्योर देखेंगे तो ये हाफ बनता है इसका। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर जो है वो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये है 120 के, और पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स इज इक्वल टू हाफ है किसका, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का हाफ है, तो हम 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60, तो पी क्यू एक्स इज इक्वल टू 60 वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब थर्ड पार्ट जो है बेटा ए एक्स बी, थर्ड पार्ट है हमारे पास ए एक्स बी। अब ये ए एक्स बी कहाँ है जी हमारे पास, हम पहले तो इनको सबको रिमूव कर लें। ये बेटा बनता है ए एक्स बी, ये चीज़ है। तो बेटा यहाँ पे आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि एक पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनता है ना, इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल, ये टोटल एंगल जो है ये 360 का है। तो इस पॉइंट पे ये 360 का तो टोटल एंगल है ये हमारे पास। अब इसके अगर हम पार्ट्स कर दें इस तरह से, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमने इसका एक पार्ट बताना है कि एक पार्ट इसका, एक पार्ट का एंगल क्या होगा, जिसको इन्होंने नाम दिया है ए एक्स बी का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए एक्स बी जो है वो इक्वल हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो एंगल आ गया वो 60 आ गया। ठीक है, ये बहुत ही ईजी पार्ट था।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ए बी सी। अब ए बी सी क्या है हमारे पास, ये वाला। अब इसके लिए हम सेम वही करेंगे जो पार्ट 1 में किया था हमने, क्योंकि ए बी सी जो है ये फर्स्ट वाली ये पेंटागन है, ठीक है, दूसरी वाली हेक्सागन थी, तो हम ये पेंटागन से सॉल्व करेंगे। ए बी सी पार्ट 4, ए बी सी, क्योंकि ये पेंटागन है तो सेम यही काम करें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। पेंटागन किसको कहते हैं, 5 को कहते हैं। तो हम फार्मूला यूज करेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 5-2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आपके पास 5-2 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 540। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। अब इसकी साइड है 5 है, तो हमने साइज ऑफ ईच साइड ऑफ पेंटागन, तो वो क्या हो गया, हम क्या करेंगे 540 के साथ 5 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 108 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी जो है वो क्या आया, 108। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 5 ए सी डी। अब ए सी डी क्या है हमारे पास, ए सी डी, ये चीज़ बतानी है। अभी जैसा कि हमने ये क्वेश्चन नंबर क्या है 13 है, जैसे 12 में हमने सॉल्व किया था सेम वैसे ही हमने इसमें फाइंड करना है कि ये एंगल हमारे पास क्या होगा। तो चलें इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास पार्ट 5 जो है वो है ए सी डी। ठीक है, हम काम क्या करेंगे बेटा, मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि देखिए हमने ये चीज़ फाइंड करनी है ना, ए सी डी, ये वाली चीज़। अब हमें पता है कि हमने इसकी हर एक साइड निकाल ली है जो क्या है 108, तो ये 108 है, तो ये भी टोटल हमारे पास 108 है। ठीक है, अब इस टोटल में हम क्या करेंगे, हम ये वाली साइड माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये साइड आ जाएगी। तो इस साइड को माइनस कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में काम किया ना, सेम वही काम करना है। हमने क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये ए बी सी, इसमें ये दो साइडें एक्स एक्स हम इसको लेट कर लेंगे, और एक्स फाइंड करके हम 108 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए सी डी आ जाएगा। क्लियर, चलें शुरू करते हैं। अब ए सी डी और बी सी डी भी सेम है, बी सी डी भी क्या होगा हमारे पास, बी सी डी जो है हमारे पास है 108। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि बी ए सी और बी सी ए जो कि है एक्स के इक्वल। अब ये चीज़ समझ आई क्या किया मैंने, ये देखें इसमें बी सी ए इसको एक्स कह दिया और बी ए सी इसको एक्स कह दिया, इन दोनों को मैंने एक्स कह दिया क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। तो x प्लस 108 इज इक्वल टू 180 क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, ए बी सी। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 108 इज इक्वल टू 180। 108 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108, तो हमारे पास 72 आ जाएगा 2x। तो x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 36। तो ये बेटा x की वैल्यू आ गई। अब हमने जो काम करना है वो क्या करना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है ए सी डी, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास
बी सी डी माइनस बी सी ए के। अब ये कैसे हुआ वो भी बताता हूँ। चलें जी ऊपर चलते हैं। पहले तो इसको रिमूव करें। अब आ जाए, ये हमने किया, ये ए सी डी, ये वाली जो चीज़ है ये इक्वल है बी सी डी, टोटल में से हमने बी सी ए ये चीज़ माइनस कर दी तो हमारे पास ए सी डी आ जाएगा। तो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब बी सी डी हमारे पास 108 है, माइनस करेंगे 36 को तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है इस पार्ट का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, लास्ट पार्ट है इसका, ए एस ई। अब ए एस ई कौन सा बनता है वो देख लेते हैं कि ए एस ई किसको कह रहे हैं। वो ए एस ई कहाँ है, ये वाला, ये चीज़ फाइंड करनी है, ए एस ई ये वाली चीज़। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हमने जो काम करना है वो क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका तो हमारे पास पता है ये 120 के इक्वल है, ये 120 आ गया हमारे पास। और ए एस ई फाइंड करना है हमने, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमने हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू आ जाती है, ये वाली, ये ए पॉइंट पे जो वैल्यू है वो अगर हमें हमें पता चल जाएगी तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना होगा, तो उससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ए एस ई। चलें जी हम क्वेश्चन की तरफ वो सॉल्व करते हैं। पार्ट हमारे पास क्या है, 6 है, हमने ए एस ई फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें हेक्सागोन जो है बी ए एस, वो हमें पता है वो किसकी इक्वल है 120 के। कैसे, बी ए एस क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लें जी, ये बी ए एस ये वाली चीज़ हमने बात की है कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 120 के। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन जो है वो क्या होगा हमारे पास बी ए ई, वो हमारे पास है बेटा 108 के। ठीक है, हमने काम क्या करना है, अब हमारे पास इस पे आ जाते हैं, बी ए ई हमने फाइंड कर लिया है। हम जो काम करेंगे यहाँ पे वो ये करेंगे कि हम, ये इंटीरियर एंगल है 120, ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, यहाँ से बी ए ई हम ये चीज़ फाइंड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। और इजीली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इन दो चीज़ों की तो समझ आ गई हुई ना बेटा। ठीक है, मैं उस ट्रायंगल को ना यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास एस पॉइंट है और ये हमारे पास ई पॉइंट है। ये हमारे पास जो है बेटा हेक्सागोन है, ये हमारे पास पेंटागन है। ठीक है, इसकी ये जो वैल्यू है यहाँ पे बी कह सकते हैं आप, बी ए ई जो है हमारे पास 108 है, और इस तरफ का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 120 है। और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास टोटल एंगल 360 के इक्वल होगा, तो हम इसको इसको और इस तीनों को सम करेंगे तो वो 360 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 120 प्लस 108 प्लस एस ए ई, एस ए ई ये वाला एंगल इज इक्वल टू 360 के हो जाएगा।
अब 120 प्लस 108 कितना हो जाएगा? 228 प्लस एस ए ई इज इक्वल टू 360। अब 228 को उस तरफ ले जाएं तो एस ए ई जो है बेटा हमारे पास 360 माइनस 228 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस 2 1। तो ये 132 हमारे पास एस ए ई आ जाएगा। एस ए ई ये बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है इस टाइप में ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम बनती है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं एस ए ई, एक एक्स है, दूसरा भी एक्स है और तीसरा हमारे पास है 132 और ये टोटल ट्रायंगल का सम जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 के। एक्स प्लस एक्स 2x और 132 को उस तरफ ले जाएं तो इज इक्वल टू 180 माइनस 132 करें तो हमारे पास 48 आ जाएगा 2x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 24। तो x की वैल्यू 24 और x हमने क्या लेट किया था? इसको लेट किया था और ए एस ई इज इक्वल टू 24। तो यही बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा हमारे पास, इसमें हमने करना है जो है फिगर दी है ए बी सी डी ई। ये जो फिगर दी हुई है इज अ पार्ट ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, कि एक पॉलीगॉन है उसका कुछ ही पार्ट दिया है और उसमें कहा द रेशो ऑफ एन इंटीरियर एंगल्स टू एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगॉन इज 5:1। हमने पार्ट 1 में फाइंड करना है एन की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 में हम काम जो करेंगे, अच्छा जी, यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका सॉरी ये इंटीरियर एंगल है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसके ऊपर ये अगर 5x है तो ये x है क्योंकि 5:1 है तो हमने उसको लेट कर लिया, ये 5x और ये x और ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के। तो हम यहाँ पे 5x प्लस x करें इज इक्वल टू 180 तो हमारे पास 6x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 30 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है? 30 के इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल हमारा 30 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n साइडेड फिगर है तो n हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स को हम 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 30 तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 3 1 3, 3 2 6 तो ये 12 आ गया हमारे पास। n हमारे पास क्या आ गया? 12। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर। सेकंड पार्ट जो है बेटा उसमें हमने ए सी डी फाइंड करना है। शेप हमारे पास मौजूद है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसको राइट कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको इसको समझा देता हूँ। पार्ट बी में बेटा हमने ए सी डी फाइंड करना था। ए सी डी ये चीज़ फाइंड करनी थी हमने। तो बेटा हम इसमें भी हम जैसा कि पिछले अभी 2 से 3 क्वेश्चंस में 12 13 14 में हम जैसे काम करते 13 में भी क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, 12 में भी हमने काम किया कि हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फिर टोटल में से हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम सेम वही काम करते हैं। हमने ए सी डी जो कि है फाइंड करना है, जो कि मैंने मेंशन किया। तो ए सी डी जो है, ए सी डी इक्वल होगा बी सी डी टोटल माइनस बी सी ए के। तो वही मैंने लिखा है बी सी डी माइनस बी सी ए। अब बी सी डी जो है, बी सी डी उसकी तो वैल्यू हमें पता है, मौजूद है हमारे पास। ठीक है, लेकिन बी सी ए की वैल्यू मौजूद नहीं है, बी सी ए नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि पार्ट 2 में
हमने ए बी सी, अब ए बी सी यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल टू 5x, क्योंकि हमारे पास उन्होंने रेशो के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इंटीरियर साइड थी वो हमारे पास 5x के इक्वल थी और एक्सटीरियर एंगल जो साइड थी वो हमारे पास x के इक्वल थी। तो हमने लिखा ए बी सी इज इक्वल टू 5x, x हमने कितना निकाला था 30, 30 पुट किया तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया 150। क्लियर हो गई यहाँ पे बात। फिर जी हमने काम क्या क्या किया है, लेट कर लिया बी ए सी। अब ये जो ट्राइंगल है ए बी सी वाली, इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये कुछ इस टाइप की है, ठीक है। ए, बल्कि इसको ए बी सी, तो इसमें हमारे पास बेटा बी ए सी ये वाली साइड और बी सी ए ये वाली साइड, ये दोनों सेम है, तो उसको मैंने एक्स इक्वल ऐड कर लिया। तो एक्स प्लस एक्स और इसका है एंगल हमारे पास 150, तो हमने इन तीनों को ऐड किया जो कि इक्वल होगा 180 के। तो 150 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 के साथ तो 30 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 30, एक्स फाइंड करना है तो हमारे पास 2 डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, हमने इसमें पुट कर दिया। बी सी डी हमारे पास 150 था और बी सी ए हमारे पास 15 आया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए सी डी 135। ए सी डी क्या थी हमारे पास, ये वाली चीज़। क्लियर। अब जिस सेकंड थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है ए डी ई। ए डी ई ये चीज़ फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास टोटल में से ए डी ई, टोटल में से आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल सी डी ए जो है हमारे पास वो कितना है, 150 है। 150 में से आप इसकी वैल्यू माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं जी, हमारे पास बी सी डी जो है वो 150 जो कि अभी मैंने बताया आपको। अब ए डी ई फाइंड करना था। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ ताकि हमें डायग्राम जो है वो नज़र आ जाए। यहाँ पे ए डी ई फाइंड करना है और ए डी सी, सी डी ई माइनस ए डी सी। समझ आ रही है क्या किया मैंने? एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो बेटा मैंने उस डायग्राम को ना यहाँ पे मेंशन बना कर लिए। आप बुक से ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये कुछ इस शेप में बनी हुई है। अब बेटा यहाँ पे ना आपने काम जो करना है वो करना ये है कि कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए कि ए डी ई हमने फाइंड करना है। ए डी ई ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। कलर थोड़ा डार्क लेते हैं। ए डी ई हमने फाइंड करना है। अब जी हमने काम क्या किया, ए डी ई जो है अगर हम इस टोटल में से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। अब जो माइनस करनी है वो तो है नहीं हमारे पास, ये वाली चीज़ तो है नहीं ए डी सी। अब मैंने यहाँ पे बताया है कि ए डी सी जो है वो वाई के इक्वल है। वो कैसे हो गया, अब ये जो ट्रायंगल थी बेटा, इस ट्रायंगल में मैंने इसको वाई बोला है और फिर मैंने ये वाली चीज़ ली है इस तरह से, एक ये ट्रायंगल ली है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में भी हमारे पास ये वाली जो साइड है ये सेम इसके इक्वल हो जाएगी। दोनों ट्रायंगल सेम सेम बन रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस लिहाज से बी ए डी ये चीज़ और ए डी सी ये चीज़, ये दोनों सेम होंगी जिसको मैंने नाम दिया है वाई का। क्लियर। अब जी मैंने यहाँ पे बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये टोटल ट्रायंगल ही है, ठीक है। ये टोटल ट्रायंगल ही है। इस टोटल ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस हैं, एक दो तीन चार, चार वर्टिसेस हैं। अगर आप n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे और n हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 करें और 2 मल्टीप्लाई बाय 180 करें तो आपके पास आता है 360। तो ये ए बी सी डी जो है ना, इस वो जो है हमारे पास क्वाड्रेटल जो है, इसका सम जो है इंटीरियर एंगल्स का वो 360 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस लिहाज से मैंने यहाँ पे 360 मेंशन किया हुआ है। अब बी ए डी
BAD, और इन दोनों को तो मैंने वाई वाई बोला है, इसको भी वाई कह दिया और इसको भी वाई कह दिया। ये वाला जो एंगल है ये हमें पता है ये 150 के इक्वल है, और ये भी जो है वो भी 150 के इक्वल है। तो ये देखें y प्लस 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 360। तो ये मैंने ये जो क्वाड्रेटल ट्रायंगल था इसको मैंने इस फॉर्म में मेंशन किया। तो यहाँ से मैं अब y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 150 प्लस 150 300, 300 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा 360 से, तो आपके पास 2y इज इक्वल टू 60 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30। तो ये जी बेटा आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 30। ठीक है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो टोटल हमारे पास कितना है, 150 है। 150 में से हम 30 माइनस करेंगे तो आपके पास ADE की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए ADE इज इक्वल टू CDE माइनस ADC। तो 150 माइनस 30 हमारे पास 120 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा हमारे पास। ये जो फिगर है इसमें उसने कहा है ABCDEF इज द पार्ट ऑफ एन साइडेड फिगर। एन साइडेड फिगर है, रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 36 है। तो फाइंड करना है हमने पहले एन। एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो वो हमारे पास आ गया बेटा 10, कि ये 10 साइडेड फिगर है हमारे पास। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्योंकि अब सेकंड पार्ट जो है उसमें हमने BDE फाइंड करना है। BDE क्या है जी हमारे पास, BDE ये चीज़ फाइंड करनी है। ये फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ये होगा हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू मौजूद होगी तो हम टोटल हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये BDE आ जाएगा। अब ये तो है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 36, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो उसके लिए हमने 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा 144। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल ली है BCD। अब BCD कौन सी है ट्रायंगल बेटा, ये वाली BCD, ये ट्रायंगल ली है। अब इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड तो सेम होगी, तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ मेंशन की है, CBD इज इक्वल टू CBD और CDB। ये चीज़ यहाँ पे मैं ट्रायंगल मेंशन कर देता हूँ इस टाइप की। ठीक है, इसको B कह दिया और इसको D कह दिया और इसको C। तो ये भी x है और ये भी x है, तो ये हमारे पास 144 है। तो इन तीनों का सम हमारे पास 180 के इक्वल। तो यहाँ से हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि है 18। ठीक है, 18 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड करना था ADE, ये चीज़ फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। तो 144 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो आ गया 126। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा हमारे पास CXD। CXD क्या है जी, इसको पहले नीट कर लें। CXD जो है बेटा वो हमारे पास ये वाला एंगल बनता है। ठीक है, कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने बेटा ये वाली साइड फाइंड की है ना, अब मैं CXD को ना कुछ इस टाइप से बना देता हूँ। ये x है, ये C है, ये D है। अभी अगर आप देखें ये सीधा जाकर ये यहाँ पे B से मिल रहा है, यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो ये वाला एंगल तो हमने फाइंड किया था अभी 18। ठीक है, तो ये 18 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास 18, दोनों 18 के हो गए और ये हमने फाइंड करना है। तो तीनों को सम करके 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखें तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 144, नहीं ये वाला नहीं है, नीचे वाला 18 प्लस 18 प्लस CXD जो कि x पे हमारे पास एंगल बनता है जो कि फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। 18 प्लस 18 36, 36 उस तरफ माइनस करें तो हमारे पास CXD की वैल्यू आ जाएगी 144। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। और फर्दर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 16, 17, 18, 19 वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, वो आपके पेपर में भी नहीं आते, तो इसलिए मैंने यहीं तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो वो आप लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।